दोस्तों स्वागत है फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की आपकी 1130 पोस्ट की जो वैकेंसी रिलीज़ की गई थी, इसके आपके रिटन टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिटन टेस्ट को लेकर के बहुत सारे भाइयों के मन में बहुत सारे दिनों से बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है। और स्पेशली जो कैंडिडेट्स जिन्होंने भी फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, जिनका भी पीईटी और पीएसटी वाला जो प्रोसेस है, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया था तो आप में से बहुत सारे भाई इस चीज़ के रिगार्डिंग अस्वस्थ थे कि इसका जो रिटन टेस्ट होगा ये कब होगा। काफ़ी दिनों से ये चलते हुए आ रहा है कि आपका जो पेपर होगा जून में होगा, कोई फिर जुलाई में होगा, लेकिन फाइनली अब जुलाई जो है ख़त्म होने के कगार पे है और आपका अभी तक जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो निकल करके नहीं आया है। तो फाइनली आप सभी लोगों को परेशान नहीं होना है। आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। और यकीन मानो कि इस वीडियो के बाद आपके मन से जो रिटन टेस्ट के डेट के रिगार्डिंग जो आपकी समस्या होगी ये क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि आपका जो वैकेंसी थी ये 1130 पोस्ट की वैकेंसी थी। और ध्यान रखिए कि ये जो वैकेंसी है आपकी इंक्रीज होकर के ये आपके 1700 पोस्ट के आसपास की जो वैकेंसी हो जाएगी, ये हो जाएगी आफ्टर रिटन टेस्ट यानी सीबीटी के बाद। ठीक है, सीबीटी से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये जो नोटिफिकेशन है हालांकि थोड़ा पुराना है, आपके 21 अगस्त 2024 का नोटिफिकेशन है। और ये अंतर कार्यालय है, मीन्स कि ये इंटरनल जो है इंटरनल ऑफिस मैसेज है जो कि मिला है। 13 ब्लॉक सीजीओ कॉम्प्लेक्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई फेक नोटिफिकेशन मैं लेकर के नहीं आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर भाई ध्यान दीजिएगा कि आप लोग के इसमें जो सब्जेक्ट्स है ये ट्रेनिंग कैलेंडर है। ठीक है, ट्रेनिंग कैलेंडर है जिसमें कि सारा चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो एज़ फॉर दिस नोटिफिकेशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके सबसे लास्ट में यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपके कांस्टेबल फायर है, ठीक है, कांस्टेबल जीडी, ये तो एसएससी जीडी वाला हो गया। और ये कांस्टेबल फायर की जो आपकी 1130 पोस्ट की वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा कि इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगस्त सितंबर 2025 में, ठीक है, अगस्त सितंबर 2025 के अंतर्गत आपका जो कोई भी प्रोसेस है, आपका नोटिफिकेशन पब्लिश तो हो चुका है। पीएटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्जामिनेशन, डीएमई और आरएमई होगा। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हो, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि आपका जो पेपर होगा ये अगस्त के मंथ में किसी भी दिन, यानी ध्यान रखिएगा कि अब आपका किसी भी दिन जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। और ये 100% श्योर है कि आपका जो पेपर होगा ये अगस्त के मंथ में होगा। ठीक है, और इस वजह से क्लियर है क्योंकि आप सभी को पता है कि सितंबर में आपको ट्रेनिंग के लिए इनरोल करना है, यानी कि सितंबर के सेकेंड वीक तक आपको ट्रेनिंग के लिए इन्वॉल्व कर लेना है। तो कहीं ना कहीं आपके पास अब 1 महीने का समय बच गया सीआईएसएफ के पास इश्यू कराने के लिए। ध्यान रखिए कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो किसी भी वक्त आ सकता है, यानी कि 10 डेज बिफोर आपकी एग्जामिनेशन आएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले तो किसी भी टाइम पे आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जा सकता है। और आपका जो पेपर होगा ठीक उसके 10 दिन के बाद होगा। पेपर सेम डे मीन्स कि एक दिन होगा। और एक्सपेक्टेड अगर मैं डेट बता दूं कि आपका जो पेपर होने की एक्सपेक्टेड डेट कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, या तो 10 तारीख, 17 तारीख या 24 तारीख। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 17 को आप मान के चलिए, 10 या 17 को आप मान के चलिए, ये दोनों जो डेट हैं वो काफ़ी श्योर है, 10 तारीख और 17 तारीख। ठीक है, ये दोनों डेट यकीन रख मानिए कि आपका जो एडमिट कार्ड है 100% रिलीज होगा, अब कभी भी हो सकता है। ठीक है, और सितंबर में आपको ट्रेनिंग के लिए इनरोल कर लिया जाएगा, ये जो कि नोटिफिकेशन के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो पेपर है इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले पीईटी पीएसटी है। तो पीईटी और पीएसटी आप क्वालिफाई कर चुके हो, उसके बाद आपका सीबीटी है। और सीबीटी के बाद आप जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे उसके 1.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा आपके डीएमई के लिए। ठीक है, डीएमई के लिए। और एक बार फिर से आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होगा फिर से होगा एक बार, डीवी के लिए केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और डीवी के बाद सीधे डीएमई। और जिनका भी डीएमई लिस्ट में नाम आ गया अब उनको सीधे आप रिपोर्ट करना है ट्रेनिंग सेंटर पर। अगर आप फिट हो तो आपको फिर सिलेक्शन के लिए बुला लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद आपका प्रोसेस होगा फिर मेरिट लिस्ट आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो है आपका सीबीटी है और सीबीटी आपके 100 मार्क्स का होगा। और ध्यान रखिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग जो है ये नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है अराउंड आपकी हाई जाएगी। और कट ऑफ हाई जाएगी तो आप अपनी तैयारी को बूस्टअप करें। और तैयारी को बूस्टअप करने के लिए ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं, अब आपके पास लास्ट मोमेंट है। और इस चीज़ से अगर आप बचिएगा तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में आपका थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो आप सभी लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट्स की, आपके जीके जीएस की, आपके इंग्लिश की, हिंदी की, रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की, ठीक है, साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट। ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट का जो ऑफलाइन पेपर है
ये आपको 55 रुपीज़ में अवेलेबल है, यानी कि 55 रुपीज़ में ये सारा चीज़ अवेलेबल है। और ध्यान रखिए कि इस पीडीएफ के माध्यम से आप अपने पेपर में 70 से 80% क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ये गारंटी है इस पीडीएफ की, ठीक है। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको सिंपली इस नंबर पे 73 710 61 306 ये जो नंबर आप देख रहे हो इसके ऊपर आपको व्हाट्सअप करना और हाई CIASF लिखना है, ठीक है, हाई CIASF। और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा कि इस पीडीएफ में आपके प्रीवियस ईयर और फुल सिलेबस सारा चीज़ इसमें कवर है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फटाफट जाओ परचेज करो। यकीन मानो कि इस पीडीएफ को लेने के बाद आपका जो पेपर है कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। तो धन्यवाद, जय हिंद।